हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज हम बात करते हैं लेसन नंबर 9 की। इसका नाम है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत ध्वनि प्रदूषण के बारे में। पिछले वीडियो में हम जाते हैं तो मैंने पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बताया, उसका अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, पर्यावरण प्रदूषण को कितने भागों में बांटा है, तो उसको 4 भागों में हमने बांट के बताया, जिसके अंतर्गत जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भू प्रदूषण के बारे में मैंने समझाया था आपको। फिर मैंने आपको एक एक करके डिटेल करके बताई मैंने, जिसमें मैंने आपको जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण के बारे में अब तक मैंने आपको समझा दिया है। आज हम तीसरे बिंदु की बात करेंगे। तीसरा बिंदु है ध्वनि प्रदूषण के बारे में। आप सब जानते हैं ध्वनि प्रदूषण होता क्या है। ध्वनि एक ऐसी स्थिति होती है। देखिए, ध्वनि भी दो तरह की होती है। अगर मान लीजिए ध्वनि अगर हमें असहज लग रही है, असहनीय लग रही है, तो मतलब वो एक ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत चला जाता है। अगर हम किसी ध्वनि को सुनने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, या फिर हमारे कानों में दर्द हो रहा है, या फिर हम सिर पकड़ के बैठ गए, या फिर असहज स्थिति पैदा हो रही है, या फिर हम कहें कि सैन्य सीमा से बहुत ज्यादा अगर कोई ध्वनि हमें सुनाई दे रही है, तो वो ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत चला जाता है। तो ये हमारी परिभाषा भी हो गई कि ध्वनि प्रदूषण होता क्या है। ध्वनि प्रदूषण की परिभाषा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको सीधी सिंपल परिभाषा यही लिखनी है कि ध्वनि का मानव की सहनीय सीमा से अधिक तथा या फिर हम कहें असहज होना ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, तो परिभाषा मेंशन कर देंगे हम, लिखेंगे क्या, मानव। ठीक है, मानव जो है, जो भी चीज वो सुनता है, उस सुनने के अंदर अगर असहज फील कर रहा हो या सैन्य सीमा से ऊपर जा रहा हो, तो वो ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे ध्वनि का, ध्वनि का मानव के सहनीय सीमा से अधिक, या फिर आप या तो ये कह दीजिए कि ध्वनि का मानव के सहनीय सीमा से अधिक होना। ठीक है ना, ध्वनि अगर सहनीय सीमा से ऊपर जा रही है, या फिर हम कहें ध्वनि का असहज होना। ठीक है, या अगर ध्वनि का असहज होना, आप एक तरीके से उसे सहन नहीं कर पा रहे, आप असहज कंडीशन में जा रहे हो, तो होना ही कहलाता है ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। आगे बात समझ, मतलब ये, अगर मान लीजिए आप कोई गाना सुन रहे हो और बड़ी मंद मंद गति या ध्वनि से सुन रहे हो, तो वो आपको कानों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। लेकिन जब आप किसी साउंड डीजे के सामने खड़े होते हो तो आपका सिर दर्द करने लगता है, क्योंकि वो आपकी सुनने की क्षमता से कई गुना ज्यादा उसकी डेसिबल होता है, उसका ध्वनिपन होता है, और वो हम सुन नहीं सकते। उस कंडीशन को हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अब आप देखिए, इसके अंदर ध्वनि प्रदूषण के कई स्रोत भी होते हैं। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत, ये पॉइंट डाल लेंगे अपन। देखिए, ध्वनि प्रदूषण के कई स्रोत है, जैसे कि कई तरह के आपके उद्योग चलते हैं। विविध उद्योगों के अंदर जो मशीनें रखी रहती है, या फिर कुछ भी ठोकने का या फिर काटने की मशीनें होती है, वो सब ध्वनि प्रदूषण का काम करती है। ठीक है, या फिर हम कहें मशीनीकृत उद्योग। अब बड़ी बड़ी मशीनें जब चलेंगी तो आवाज तो करेगी, वो भी एक ध्वनि प्रदूषण का कारण है। या फिर कहीं पे तोड़ फोड़ का कार्य अगर चल रहा है कहीं पर भी, तो उसकी आवाज भी ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आती है, आप उसे सुन नहीं सकते। तीव्र चालित वाहन, बहुत तेजी गति से जो वाहन चलते हैं, उन वाहनों से भी आपको ध्वनि प्रदूषण का एहसास हो सकता है। इसके अलावा जितने भी मोटर वाहन होते हैं, ये सारे के सारे आपके ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं।
आपने वायुयान को देखा होगा, जब उड़ता है चलता है तो बहुत तीव्र गति से आवाज वो करता है। इसके अलावा आपने देखा होगा सायरन का बजना, ठीक है। कभी भी आपने देखा होगा कोई हॉर्न जो होता है, सायरन होता है, वो भी एक ध्वनि प्रदूषण का कारण बनता है। लाउड स्पीकर, ये भी एक बहुत बड़ा ध्वनि प्रदूषण का कारण है। इसके अलावा मान लीजिए आप सो रहे हो, ठीक है ना, और सोते सोते अगर मान लीजिए आपके आसपास कॉलोनी में फेरी वाले आ जाते हैं, कोई स्पीकर चलाता हुआ, कोई सामान बेचने वाला, वो भी ध्वनि प्रदूषण का कारण बनते हैं। इसके अलावा जितने भी सामुदायिक जो गतिविधियां होती है, ठीक है, गतिविधियां के अंतर्गत कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो सकता है, ठीक है, धार्मिक कार्यक्रम किसी भी धर्म से संबंधित हो सकता है, कोई साउंड बजाकर कोई भी कार्यक्रम करता है तो ध्वनि प्रदूषण का कारण होता है। इसके अलावा कोई भी किसी भी धर्म से संबंधित कोई भी जब उत्सव मनता है, उत्सव से संबंधित यहां पे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। तो उत्सव संबंधित कार्यों से ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ये मैंने सारे कारण आपको बता दिए ध्वनि प्रदूषण के। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है विविध उद्योग हो गए, मशीनीकृत उद्योग हो गए, तोड़फोड़ का काम है, तीव्र चालित वाहन है, मोटर वाहन है, वायुयान है, इसके अलावा सायरन का बजना, लाउड स्पीकर, फेरी वाले हुए, सामुदायिक गतिविधियां जिसमें धार्मिक कार्यक्रम है, उत्सव संबंधित कार्य, सब के सब ध्वनि प्रदूषण का कारण बनते हैं। समझ में आ गया होगा। और सिंपल सा है कि जब मानव की सुनने की क्षमता से कई गुना ज्यादा जब ध्वनि हमारे मस्तिष्क में आने लग जाए, हमारे जो कानों से जाने लग जाए, तो समझ लीजिए वो ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। यहां तक आप उतार लीजिए। और भी मैं आपको बताऊंगा कि ध्वनि को किस में मापा जाता है और कौन कौन से कारण है वो भी बताएंगे। चलिए यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपने देखा होगा जब हम किसी दूरी को नापते हैं, ठीक है, तो हम उसे किलोमीटर में नापते हैं, देखा होगा आपने। जब हम किसी दूध को, पानी को नापते हैं तो उसे लीटर में नापते हैं, देखा होगा आपने। वैसे ही ध्वनि प्रदूषण जो होता है, या फिर हम कहें शोर, ठीक है, शोर के स्तर को हम डेसिबल के रूप में ध्वनि के स्तर को मापा जाता है, मतलब डेसिबल के अंदर इसको मापा जाता है। ठीक है, ये एक छोटा सा और मोस्ट क्वेश्चन भी आपका बनता है। ठीक है, लिखेंगे क्या? शोर के स्तर को डेसिबल, ठीक है, डेसिबल में ध्वनि के या डेसिबल में मापा जाता है। सिंपल सी लाइन है कि शोर के स्तर को, या फिर हम कहें ध्वनि के स्तर को, हम डेसिबल में नापते हैं। जैसे दूध को लीटर में नापते हो, किलोमीटर को, दूरी को किलोमीटर में नापते हो, वैसे ही शोर के स्तर को, जैसे कि आप पानी का जल स्तर है, पानी किस स्तर पे बह रहा है, क्यूसेक्स के नाम से, मतलब क्यूसेक्स में नापते हैं, क्यू क्या है ना। और जैसे कि आपने देखा होगा छोटी सी दूरी है, इंच है, मीटर है, वैसे ही शोर के स्तर को डेसिबल में नापते हैं। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों में यातायात प्रमुख है, ध्यान रखना, जिसमें वायुयान है, रेलगाड़ी, ऑटोमोबाइल संबंधित कार्य जितने भी होते हैं वो सब ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं। इसको भी मेंशन कर लीजिए। मोस्टली बता रहा हूं आपको मैं कि ध्वनि प्रदूषण के जो स्रोत है, ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों में प्रमुख रूप से एक तो आपका यातायात, ठीक है, प्रमुख है, जिसमें आपका वायुयान प्रमुख है, आगे बात सब में। इसके अलावा आपकी रेलगाड़ियां हैं, ये भी प्रमुख है, आगे बात सब में। इसके अलावा जितने भी आपके ऑटोमोबाइल्स संबंधित कारक प्रमुख है। ठीक है, मतलब ध्वनि प्रदूषण के अंदर यातायात प्रमुख माना जाता है। ठीक है, जिसमें आपका वायुयान हो गया, रेलगाड़ी हो गई, और जितने भी ऑटोमोबाइल्स, जो भी आपके वाहन होते हैं, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। समझ में आई बात?
इसके अलावा आपके जितनी भी समुद्री यातायात होते हैं, ठीक है, उनके जो सायरन होते हैं वो भी एक ध्वनि प्रदूषण का कारण होता है। इसके अलावा जितने भी आपके उद्योगों में दानवा आकार की जो भी मशीनें होती है ध्वनि प्रदूषण का कारण बनती है। ठीक है, आगे बात समझ, ये सारा का सारा आपको मेंशन करना है। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र हो, परिवहन मार्ग हो, हवाई अड्डे हो, ये सब ध्वनि प्रदूषण के कारण है। ये आपका बिल्कुल क्लियर आंसर हो गया। औद्योगिक क्षेत्र हो, सही में आई बात, ये ध्वनि प्रदूषण करते हैं। आपका जितना भी परिवहन मार्ग हो ये भी आपका ध्वनि प्रदूषण करते हैं। जितने भी हवाई अड्डे होते हैं ये भी आपके ध्वनि प्रदूषण करते हैं। मतलब मैंने आपको मुख्यतः 3 चीजें बता दी, औद्योगिक क्षेत्र, परिवहन मार्ग और हवाई अड्डे। ये 3 तो प्रमुख है जो कि आपके आसपास के क्षेत्र के अंदर ध्वनि प्रदूषण के कारण बनते हैं, और यही ध्वनि प्रदूषण बड़ा बढ़कर पर्यावरण प्रदूषण के अंदर एक हिस्सेदारी योगदान देने का कार्य करता है। इसलिए कहते हैं, कभी देखा होगा वाहन जब चलता है तो पीछे की साइड लिखा हुआ होता है कि हॉर्न तभी दे जब जरूरत पड़े। ठीक है, या इसमें ऐसे नहीं हो कि हॉर्न प्लीज, ऐसा ना होना चाहिए। जब आपको जरूरत पड़े तभी हॉर्न का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इतने गाड़ियां चलती है, इतने हॉर्न जब यूज होते हैं तो वो ध्वनि प्रदूषण का कारण हिस्सा बनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ध्वनि प्रदूषण का टॉपिक कंप्लीट होता है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।